हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिजाइन प्रोसीड्यूर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन कि जो हमारे बोल्टेड कनेक्शन होते हैं उसे डिजाइन करने की क्या प्रोसीड्यूर होता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारे बोल्टेड कनेक्शन होता है उसे डिजाइन करने का क्या प्रोसीड्यूर होता है, और जो हमारी डिजाइन स्टेप्स होती है उसमें जो फार्मूले इक्वेशंस आती है वो इक्वेशंस आपको आईएस कोड में कहाँ देखने मिलेगी। उस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आपने वाला वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट शोन इन फिगर। द बोल्ट्स आर 20 mm डायमीटर एंड ग्रेड 4.6 एंड ग्रेड ऑफ प्लेट इज 410। तो हमें क्या करना है, जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है कि जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और उसकी एफिशिएंसी भी निकालनी है। और जो जॉइंट प्रोवाइड किया हुआ है वो कौन सा है, लैप जॉइंट। और लैप जॉइंट के अंदर जो बोल्ट यूज हुए हैं कनेक्शन के अंदर उनका डायमीटर कितना है, 20 mm का। तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं, M20 बोल्ट्स बोल सकते हैं। तो जो हमारे बोल्ट हो गए वो कौन से हो गए, M20 बोल्ट्स। और जो उनका ग्रेड है वो कितना है, 4.6 का। और जो हमारी प्लेट यूज हुई है जिसे हमने कनेक्ट किया बोल्टेड कनेक्शन की हद से, उन प्लेट्स का ग्रेड कितना है, 410 का। यानी Fe 410 वाला स्टील वहाँ पे यूज किया हुआ है उन प्लेट्स को बनाने के लिए। तो जिस बोल्टेड कनेक्शन की हमें स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी निकालनी है उस बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड ड्राइंग हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा लेफ्ट जॉइंट। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट जॉइंट में क्या क्या देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे हमारी दो प्लेट कनेक्टेड है लेफ्ट जॉइंट में। उसमें जो एक प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm की, और जो सेकंड प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 25 mm की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू वाले ड्राइंग में दो बोल्ट्स देखने मिल रहे होंगे, लेकिन जो हमारे प्लान वाले ड्राइंग है उसमें आपको देखने मिल रहे होंगे नंबर ऑफ बोल्ट कितने, 6। एक रो में 3 बोल्ट है, यानी जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट है, 3। और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हमारे, 6। उनके बीच का डिस्टेंस यानी पिच कितनी है, 60 mm की। एज डिस्टेंस कितना है, 30। एंड डिस्टेंस भी कितना है, 30। और जो हमारे उनके बीच में गोज डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 60 mm की। तो ये ड्राइंग देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि ड्राइंग में हमें क्या क्या गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जितना भी डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे हम एक साथ लिख लेंगे, जिससे कि हम जब न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमें डाटा ढूंढना रहेगा वो हमें इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बोल्ट का डाटा लिख लेते हैं और उसके बाद हम किसका लिखेंगे, प्लेट का डाटा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में कौन सा बोल्ट गिवन है, 20 mm डायमीटर वाला बोल्ट, यानी उसे हम क्या बोल सकते हैं, M20 बोल्ट। उसका ग्रेड कितना है, 4.6 का। और जो डायमीटर ऑफ बोल्ट आएगा वो कितना आएगा, 20 mm। उसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। फिर आता है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, डी नोट से। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 22 mm। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हमारे बोल्ट का डायमीटर 20 रहेगा तो आपको यहाँ पे क्लियरेंस कितनी देनी, यानी होल का डायमीटर कितना लेके चलना है, उसमें आपको 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 22 mm। अगर हमारे बोल्ट का डायमीटर 20 mm से कम है तो अगर वहाँ पे आप क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे तो आप वहाँ पे कितनी प्रोवाइड करोगे, 1.5 mm। आप चाहो तो 2 mm भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करो तो उसमें जो आप होल के लिए जो क्लियरेंस लोगे वो कितना लेना, हमेशा 2 mm लेके चलना, जिससे कि जब आप आगे न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उसमें आपको ईजी पड़ेगा। आप चाहो तो अगर हमारे बोल्ट का डायमीटर 20 mm से कम है तो आप वहाँ पे 1.5 mm भी क्लियरेंस लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर कितना है, 20 mm। उसके लिए हम क्लियरेंस कितनी लेके चल रहे हैं, 2 mm की, जिससे हमें मिलेगा डायमीटर ऑफ बोल्ट होल का, जो हम होल करेंगे प्लेट के अंदर। उसका डायमीटर कितना आएगा, 22 mm। नंबर ऑफ बोल्ट्स ऑन क्रिटिकल सेक्शन, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से। तो हमारे जो नंबर ऑफ बोल्ट आएंगे क्रिटिकल सेक्शन में कितने, 3। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा हमारे क्रिटिकल सेक्शन में कितने आ रहे, 3। ये आ गया हमारा क्रिटिकल सेक्शन। और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, FUB से, बोल्ट के लिए। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 400 मेगापास्कल। तो 400 मेगापास्कल हमें कैसे मिला, हमें तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेड है वो कितना है, 4.6। उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेबल दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था जो हमारे डिफरेंट ग्रेड के बोल्ट्स रहते हैं उनका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता, उस चार्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो वहाँ से हमें अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू मिली, कितनी है, 400 मेगापास्कल। तो जो 4.6 ग्रेड का बोल्ट होता है उसके लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है वो होती है 400 मेगापास्कल की। नेक्स्ट आएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, वो कितना आएगा, 1.25। उसे हम किसे डिनोट करेंगे, बोल्ट के लिए गामा MB से। और जो हमारा प्लेट आएगा उसके लिए हम किसे डिनोट करेंगे, गामा ML से, और उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, 1.25। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे प्लेट के लिए। तो जो हमारी प्लेट है उसमें कौन से ग्रेड का स्टील यूज किया हुआ है, Fe 410। तो उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस आएगी वो कितनी आएगी, 410 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm²। जो हमारे प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेस रहेगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, FU से। और जो हमारी बोल्ट की रहेगी उसे हम किससे डिनोट करेंगे, FUB से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट्स। तो जो हमारी प्लेट की थिकनेस है वो कितनी है, 20 mm एंड 25 mm। जो हमारी अपर प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm की। और जो हमारी बॉटम वाली प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है, 25 mm की। तो जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और जहाँ पे हमें प्लेट की थिकनेस पुटअप करनी पड़ेगी वहाँ पे हम कौन सी थिकनेस पुटअप करेंगे, 20 mm। जो मिनिमम रहेगी वो वाली हम वहाँ पे पुटअप करेंगे।
जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा गामा ml, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.25। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं विथ ऑफ प्लेट यानी बी, उसकी वैल्यू कितनी है 180 mm। जो हमारे प्लेट की विथ है वो हमें कहाँ से मिलेगी, हमारे ड्राइंग में से। तो ड्राइंग में देख लेते हैं कहाँ पर है, तो आपको विथ मिलेगी यहाँ से, ये आ गई हमारी विथ। तो विथ कितनी आएगी, ये 30 + 60 कितना हो गया 90 mm, 90 + 60 mm कितना हो गया 150 mm, + 30 कितना हो गया 180 mm। ये आ गई हमारी विथ ऑफ प्लेट, यहाँ से आपको विथ ऑफ प्लेट मिल जाएगी। अब हम हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी डिजाइन प्रोसीजर थी उसमें मेनली 3 स्टेप्स थी, तो अब हम उन तीनों स्टेप्स को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला आपको कहाँ देखने मिलेगा, IS 800 2007 में क्लाउज नंबर 6.3.1 पेज नंबर 32 पर। तो फॉर्मूला क्या था, T = 0.9 × AN × FU डिवाइडेड बाय गामा ml। तो 0.9 तो यहाँ पे फॉर्मूले का आ जाएगा, AN की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। FU क्या हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस किसकी, हमारे प्लेट की, उसकी वैल्यू कितनी है 410 जो कि आपको यहाँ देखने मिलेगी। और जो हमारा गामा ml है वो क्या हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.25 जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AN की। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में AN की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला भी बताया था, और जो कि आपको IS कोड में भी देखने मिलेगा। तो उसका फार्मूला क्या था, ब्रैकेट में B - N × D0 प्लस समीशन ऑफ PSI² डिवाइडेड बाय 4GI ब्रैकेट क्लोज इनटू T। तो यहाँ पे B की हमारी विथ ऑफ प्लेट जिसकी वैल्यू कितनी आई 180 mm जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। N क्या हमारा नंबर ऑफ बोल्ट्स इन क्रिटिकल सेक्शन जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, कितने थे 3, क्रिटिकल सेक्शन में 3 बोल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे 3। D0 क्या हमारा डायमीटर ऑफ होल, तो डायमीटर ऑफ होल कितना था हमारा 22 mm, तो यहाँ पे हमने लिखा इंटू 22 mm। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे जो हमारा PS है वो क्या हमारे स्टेगर्ड पिच है, और G हमारी गोज डिस्टेंस है। तो आपको इस ड्राइंग में देखने मिल रहा होगा कि कहीं पे भी हमारे स्टेगर्ड बोल्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे स्टेगर्ड पिच आएगी वो कितनी आएगी 0। तो अगर वो 0 आएगी तो इस पूरे टर्म की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम +0 इंटू T। तो यहाँ पे जो T है वो क्या हमारे प्लेट की थिकनेस, तो यहाँ पे हम कौन सी वाली लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 थिकनेस अवेलेबल है प्लेट्स की 20 mm एंड 25 mm। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जिस प्लेट की थिकनेस सबसे कम रहेगी उसकी थिकनेस हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। तो इन दोनों में से कम कौन सी है 20 mm। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंटू 20। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AN की। तो AN की वैल्यू कितनी आई 2280 mm², ये आ गई हमारे AN की वैल्यू। अब हमें AN की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है, तो अब हम सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.9 आ गया हमारे फार्मूले का, AN उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ पे 2280 mm² इंटू FU की वैल्यू कितनी है 410 जो कि मैंने आपको बताया कहाँ से ली हमने। और जो हमारा गामा ml है उसकी वैल्यू कितनी है 1.25। अब इसे सोल्व करने पे हमें मिल जाएगी हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ। तो जो हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ आई वो कितनी आई इतनी, ये आ गई न्यूटन में। इसकी वैल्यू हम इसे क्या करेंगे किलो न्यूटन में चेंज कर देंगे। तो ये न्यूटन में कैसे आई मैं भी आपको समझा देता हूँ। 0.9 हमारा फार्मूले का है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। और जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है उसकी भी कोई यूनिट नहीं है। और जो हमारा AN था एरिया, उसकी यूनिट कितनी थी mm²। और जो हमारा FU था उसकी यूनिट क्या थी मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे जो FU का न्यूटन पर mm² था उससे एरिया का mm² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूटन। तो इसलिए यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आ रही है न्यूटन में। तो जब आप आखिरी में यूनिट लिखोगे तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब हम क्या करेंगे न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करेंगे। तो हमें पता है 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं 1000 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू किलो न्यूटन में। तो किलो न्यूटन में कितना आया 673.06 किलो न्यूटन। ये आ गई हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ दोनों कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम इन सभी को आपस में कंपेयर करेंगे जिससे हमें मिल जाएगा हमारे कनेक्शन की स्ट्रेंथ। और उसके बाद क्या करेंगे हम इफिशियंसी चेक कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर यानी उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो उसका फार्मूला आपको कहाँ देखने मिलेगा IS 800 2007 के क्लाउज नंबर 10.3.3 में पेज नंबर 75 पर। उसका फार्मूला क्या था VDSB = VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB। तो यहाँ पे आपको VNSB देखने मिल रहा होगा। तो VNSB की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या था FUB डिवाइडेड बाय √3 ब्रैकेट में NN इंटू AN प्लस NS इंटू AS। तो यहाँ पे NN क्या हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन ए थ्रेड, उसे हम NN से डिनोट कर रहे हैं। तो वो कितना आएगा 1, क्योंकि हमारा यहाँ पे कौन सा लेफ्ट जॉइंट है। और जो हमारे नंबर ऑफ बोल्ट है वो कितने 6। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर प्लेन आएंगे वो कितने आएंगे 6। आप चाहो तो आखिरी में 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको 1 लेके चलना है। अगर आप ऐसा सोल्व करोगे तो भी कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरी में वैल्यू तो उतनी ही आनी है। अब नंबर ऑफ शेयर प्लेन एट सेंक NS यहाँ पे कितना आएगा 0, क्योंकि लेफ्ट जॉइंट है हमारा। अगर बट जॉइंट रहता तो यहाँ पे NS की वैल्यू आती,
लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब भी हमारा लेफ्ट जॉइंट रहेगा तो उसमें आपको जब एन एस की वैल्यू आएगी वो हमेशा जीरो आएगी। तो 0 इंटू 6 नंबर ऑफ बोल्ट, तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू तो मिल गई, एफ यू बी की वैल्यू हमें पता है कितनी हमारे बोल्ट की 400 मेगा पास्कल, एन की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे एन एस की वैल्यू कितनी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है ए एन यानी एरिया एट रूट। तो ए एन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या था 0.78। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 0.78 का मल्टीप्लाई करते हैं ए एन कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा बोल्ट है वो हमारे सर्कुलर फॉर्म में, यानी उसका डायमीटर कितना आएगा पाई/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी क्या आएगा हमारे बोल्ट का डायमीटर। 0.78 किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं थ्रेड रूट के लिए। लेकिन आपको एक और बात क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे हमारे एन एस की वैल्यू कुछ आती, यानी यहाँ पे 1 रहती, तो यहाँ पे भी हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता। तो जो ए एस आएगा, ए एस में आपको 0.78 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इससे ही आपको वैल्यू मिल जाएगी ए एस की। लेकिन जब भी आप ए एन कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको 0.78 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम एरिया का कैलकुलेट करेंगे रूट पे। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा 0.78 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर। डी क्या हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी है ए एन की 245.04 mm स्क्वायर। तो अब हम सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो एफ यू बी की वैल्यू कितनी आएगी 400, जो कि हमने कहा लिखी थी हमारे गिवन डाटा में। ये आपको मिल गई यहाँ पे 400 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। फार्मूले का अंडर रूट में 3 इंटू 6 हमारे नंबर ऑफ थ्रेड, यहाँ पे आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, फिर आपको आखिरी में यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, या तो आप इस टाइप से भी इसे सोल्व कर सकते हो। इंटू ए एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ पे 245.04 प्लस ये कितना आएगा 0, क्योंकि एन एस कितना है 0। तो इसे सोल्व करने पे वी एन एस बी की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई हमारे वी एन एस बी की वैल्यू न्यूटन में। अब हम इसे क्या करेंगे किलो न्यूटन में चेंज करेंगे। किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे 1000 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई किलो न्यूटन में, तो कितने 339.54 किलो न्यूटन। यह आ गई हमारे वी एन एस बी यानी नॉमिनल शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की वैल्यू। अब उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा हमारे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो जो हमारे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ आई वो कितनी आई 271.63 किलो न्यूटन। यह आ गई हमारे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ। तो बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको कहाँ देखने मिलेगा, IS 800 2007 में क्लास नंबर 10.3.4 पेज नंबर 75 पर। उसका फार्मूला क्या था, VDPB इज इक्वल टू VNPB डिवाइडेड बाई गामा MB। तो यहाँ पे जो आपको VNPB देखने मिल रहा होगा, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या था 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। तो यहाँ पे हमें D पता है, D क्या हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट, और T क्या हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट। जिस प्लेट की थिकनेस सबसे कम होगी उस प्लेट की थिकनेस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। FU के हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस किसकी, प्लेट की। अब आपको यहाँ पे एक और टर्म देखने मिलेगी KB। तो KB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था KB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 तरीके होते हैं। तो उन चारों तरीकों को मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो अब हम उन चारों फार्मूलों की हेल्प से KB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला क्या था, E डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नोट। E क्या हमारा एंड डिस्टेंस, E की वैल्यू कितनी आएगी 30 mm, जो कि आपको कहाँ देखने मिलेगी हमारे ड्राइंग में, ये आपको ड्राइंग में देखने मिल रही होगी। E की वैल्यू यहाँ पे आ गई 30 mm डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नोट। डी नोट क्या हमारा डायमीटर ऑफ होल, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ होल कितना था 22 mm। उसको सोल्व करने पर वैल्यू कितनी है 0.45। नेक्स्ट फार्मूला क्या था, P डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नोट माइनस 0.25। तो P हमारी क्या पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस कितनी है 60 mm, जो कि आपको ड्राइंग में देखने मिल रही है। P की वैल्यू आ गई 60 mm डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नोट यानी डायमीटर ऑफ होल इंटू 22 और फार्मूले का माइनस 0.25। इसे सोल्व करने पर वैल्यू कितनी है KB की 0.66। नेक्स्ट आता है FUB डिवाइडेड बाई FU। FUB हमारा क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, और FU के हमारे अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ प्लेट। तो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी थी 400 और प्लेट की कितनी थी 410। तो उसे सोल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई KB की 0.98 और फोर्थ हम क्या लेके चलते 1। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको कौन से देखने मिल रही है इन चारों में से, 0.45, 0.66, 0.98 और 1 में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0.45। तो जो हमारे KB की वैल्यू आई वो कितनी है 0.45। तो हम यहाँ पे KB की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0.45। तो अब हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुटअप करते हैं और VNPB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 2.5 आएगा हमारे फार्मूले का, और जो हमारा KB है उसकी वैल्यू कितनी है 0.45 इंटू D हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना आएगा 20 mm। नेक्स्ट आता हमारा T थिकनेस ऑफ प्लेट मिनिमम वाली कितनी है 20 mm। 20 mm और 25 mm हमारे प्लेट्स की थिकनेस है, मिनिमम वाली कौन सी है 20 mm। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। FU की हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस किसकी, प्लेट की, उसकी वैल्यू कितनी है 410। अब इसे सोल्व किया तो हमें मिल जाएगी हमारे VNPB की वैल्यू यानी नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितनी है, ये आ गई इतनी पर बोल्ट के लिए, क्योंकि हमने एक ही बोल्ट के लिए कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे और ध्यान रखना, जब भी आप बोल्ट के लिए बियरिंग और शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे
तो आपको जितने भी नंबर ऑफ बोल्ट्स गिवन है उन सभी की निकालनी है। हमारे टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने थे 6। क्रिटिकल सेक्शन वाले बोल्ट नहीं लेने आप, जितने बोल्ट सेक्शन में उन सभी बोल्ट का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारी नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ निकली वो पर बोल्ट के लिए मिली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अब हम सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं। तो जो हमारा वी एन पी वी आया उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। ये आ गई हमारे वी एन पी वी की वैल्यू पर बोल्ट। अब पूरे उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ बोल्ट है उन सभी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे नंबर ऑफ बोल्ट थे कितने 6, क्योंकि एक क्रिटिकल सेक्शन में कितने थे 3 और दूसरे वाले सेक्शन में भी 3 थे। और जो हमारा गामा एम बी है उसकी वैल्यू कितनी है 1.25। अब इसे सोल्व किया तो हमें मिल जाएगी हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ। तो जो हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ आई इन न्यूटन वो इतनी आई, उसे हम क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज करेंगे। किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद जो किलो न्यूटन में वैल्यू आई हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ की वो कितनी आई 885.6 किलो न्यूटन। यह गई हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ। तो हमने तीनों स्टेप्स तो चेक कर ली। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, जो हमारा बोल्टेड कनेक्शन है उसकी हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। तो अब स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो जो हमारे बोल्ट के डिजाइन स्ट्रेंथ आएगी वो कैसे आती है, जो हमारे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ है और जो हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। उन दोनों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही होगी हमारे बोल्ट की स्ट्रेंथ। तो जो हमारे बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 271.63 किलो न्यूटन पूरे हमारे 6 बोल्ट्स के लिए। और जो हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ थी वो कितनी है 885.6 किलो न्यूटन पूरे 6 बोल्ट्स के लिए। तो इन दोनों में से कम कौन सी है 271.63 किलो न्यूटन। तो जो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आएगा वो कितना आएगा 271.63 किलो न्यूटन। ये आएगा हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करेंगे। यानी हमारे बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ, बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ और जो हमारे प्लेट की स्ट्रेंथ आएगी उसे भी हम आपस में कंपेयर करेंगे। उन तीनों में से जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही होगी हमारे कनेक्शन या जॉइंट की स्ट्रेंथ। तो देख लेते हैं तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारी बियरिंग है उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी और जो शेयरिंग है उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे कंपेयर कर ली। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे प्लेट की स्ट्रेंथ से। तो जो हमारे प्लेट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है 673.06 किलो न्यूटन। तो 673.06 किलो न्यूटन की वैल्यू कम है किसके, बियरिंग स्ट्रेंथ से, लेकिन ज़्यादा है किससे, शेयरिंग स्ट्रेंथ से। तो इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही वाली 271.63 किलो न्यूटन। तो जो हमारे कनेक्शन यानी जॉइंट की जो स्ट्रेंथ आएगी वो भी कितनी आएगी 271.63 किलो न्यूटन। यह आ गई हमारे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आई वो कितनी आई 271.63 किलो न्यूटन। और जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आई वो भी कितनी आई 271.63 किलो न्यूटन। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन में बोला था वो एक चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन यानी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट के लिए एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट के बारे में और उसका फार्मूला क्या होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ जॉइंट वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं बोल्टेड कनेक्शन के लिए। उस वीडियो में मैंने आपको एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, ये एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, ईटा से। उसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। तो इनटू 100 क्यों करते हैं हम, क्योंकि एफिशिएंसी हम किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में, इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, इन दोनों की जो मेजरमेंट यूनिट रहेगी वो सेम रहेगी, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की कोई यूनिट नहीं आ रही है और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका हम परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे जो उसकी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। तो अब हम इस फार्मूले की हेल्प से एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की यहाँ पे। ये आ गई हमारे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी है 271.58 किलो न्यूटन। और हमें और क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, उसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका फार्मूला क्या है, FY इंटू AG डिवाइडेड बाय गामा एम नोट। जो यहाँ पे आपको FY देखने मिल रहा है वो क्या हमारा यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ प्लेट, और AG क्या है हमारा सॉलिड प्लेट का ग्रॉस एरिया, और गामा एम नोट क्या है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए, यील्डिंग के लिए। यहाँ पे FY की वैल्यू कितनी आएगी 250। ये किस पे डिपेंड करेगी, हमारे ग्रेड ऑफ स्टील पे, जो हमने ग्रेड का मटेरियल यूज किया है प्लेट के लिए उसके ग्रेड पे डिपेंड करेगी FY की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा ग्रेड कौन सा था, Fe410,
तो Fe410 के लिए जो यील्डिंग स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है 250 मेगापास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे जो ग्रॉस एरिया आएगा प्लेट का वो कितना आएगा, उसकी विड्थ कितनी थी 180 mm और जो उसकी थिकनेस आएगी वो कितनी आएगी 20 mm। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट है क्वेश्चन में, एक 20 mm की है और एक 25 mm थिकनेस वाली प्लेट है। तो यहाँ पे हम कौन सी थिकनेस लेंगे, जो मिनिमम है उस प्लेट की थिकनेस लेके हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। Fy की वैल्यू आई 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ग्रॉस एरिया यानी विड्थ कितनी आएगी उसकी प्लेट की 180 mm और उसकी थिकनेस कितनी है 20 mm। अब यहाँ पे थोड़ा और अटेंशन देना, यहाँ पे हमें क्या बोला है गामा एम नोट। तो यहाँ पे जो गामा एम नोट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.10। तो इसकी वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, तो हमारे पास जितने भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है उन सभी की वैल्यू आपको कहाँ देखने मिलेगी, IS कोड में। कौन से वाले, IS 800 2007 में। तो हमारे जितने भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर थे उन सभी की वैल्यू हम IS कोड में भी देख लेते एक बार। तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 5 देखने मिल रहा होगा पेज नंबर 30 पर। IS 800 2007 के क्लाउस कौन सा है 5.4.1, टेबल नंबर कौन सा है 5, उसमें आपको सारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले कौन सी है, रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग गामा एम नोट, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है कितनी है 1.10, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी ये यहाँ पे। और उसी टाइप से बाकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी, ये गामा एम एल, उसकी वैल्यू कितनी 1.25। उसी टाइप से बोल्ट फ्रिक्शन के लिए, बोल्ट बियरिंग के लिए गामा एम बी, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे कितनी 1.25, जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। इसी टाइप से आपको सभी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू आपको इसी टेबल में देखने मिलेगी। राइवेट्स के लिए अलग है, वेल्ड्स के लिए अलग है, तो ये सभी वैल्यू आपको इसी IS कोड में देखने मिलेगी टेबल नंबर 5 पर पेज नंबर 30 पर। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अभी आपने देख लिया IS कोड में इसकी वैल्यू कैसे आई। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी आई, ये इतनी, जिसकी यूनिट किस में आ रही है न्यूटन में। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यू वो सारी किस में, किलो न्यूटन में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज करेंगे। तो किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड मारते हैं। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन में। तो कितनी आई 818.18 किलो न्यूटन, यह आ गई हमारे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारी कितनी है 271.58 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमारी अभी हमने कैलकुलेट की, कितनी आई 818.18 किलो न्यूटन और इसमें फार्मूले का 100। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो हमें मिल जाएगी एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की वैल्यू। तो जो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आया वो कितना आया 33.19%। ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू यानी ईटा की वैल्यू, यानी जो हमारा जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 33.19%। तो इस टाइप से हम ये बोल्टेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई भी बोल्टेड कनेक्शन दिया होगा तो आपको इन्हीं 3 स्टेप्स का यूज करके उसे सोल्व करना है। तो अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट जॉइंट को कैसे डिजाइन करते हैं, बट जॉइंट को कैसे डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर भी मैं न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लेफ्ट जॉइंट को कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें हमें कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो कैसे डिजाइन करेंगे हम। उसी टाइप से हम बट जॉइंट के लिए भी देखेंगे कि जो हम बट जॉइंट से हम जिन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे उसके लिए हमें कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सेफ होंगे कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपको उनके ऊपर भी वीडियोस देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट दोनों को डिजाइन करने के लिए इन्हीं 3 स्टेप्स की हेल्प से उन्हें डिजाइन किया जाता है और जो जॉइंट की सेफ्टी होती है वो भी इन्हीं 3 स्टेप्स की हेल्प से चेक की जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।